सो लेट वी स्टार्ट नाउ। हाँ, ओके। तो कल हम लोगों का क्वेश्चन आंसर भी रह गया था, तो अभी ना मुझे थोड़ा 10 मिनट्स पहले ही रिवाइज करना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से मुझे भी आइडिया आता है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ और आपको कहाँ तक पहुंच रहा है। ओके। तो आज भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल 4 मार्क्स का मेन टॉपिक अपना हुआ था, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन में इस चैप्टर को एनी हाउ कंप्लीट करना है। ये चैप्टर मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड में आ सकता है। अभी तो इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा है कि 25% डिडक्ट किया है ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से आ सकते हैं। ये चैप्टर फिर जो अभी मैं जो ऑनलाइन लेक्चर्स लेने वाली हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के लूंगी। और फिर बाकी जो रहेंगे वो छोटे छोटे, वो बीच में ऐसे ही थोड़े थोड़े आपको एक्सप्लेन करूंगी। कल हमने साक्षी से भी थोड़ा बात किया था, एक नोट्स लेसन का, ईवीएस के लेसन का एक नोट्स बनाने के लिए उसको बोला था, उसने मुझे भेजा है। लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा नोट्स बनाई है, लेकिन थोड़ा मैं उसमें और थोड़ा चेंजेस करके आपको ये चैप्टर जो है, लेसन नंबर 14 देखो। लेसन नंबर 14, इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो। ये चैप्टर में से ओनली एक ही पॉइंट को पढ़ना है। कौन से पॉइंट को पढ़ना है? 14.5। तो ये चैप्टर इजी है, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हमारा पढ़ाई होता जाएगा। हमको यही समझना है कि हमको फेब्रुवरी में एग्जाम देना ही है, तो इसी एंगल से हमको पढ़ना है। तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे एक ही टॉपिक है 14.5। फिर प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, वहां पे भी एक ही पॉइंट है 7.9। फिर यहाँ पे 6.1 एंड 6.2 6.3 प्लांट वाटर रिलेशन में। फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में 5.6 और 5.13। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, इस पे भी हम जल्दी जल्दी ध्यान देंगे तो आपका पढ़ाई आगे आगे होता जाएगा। आपको एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल इनबिल्ट होगा। जैसे ही बायो से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, तो बायो को लैंग्वेज के जैसे समझना स्टार्ट करोगे। तो 3 सब्जेक्ट जो है ना, PCM, वहां पे आप ज्यादा टाइम दे सकोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बायो आपको इतना स्मूथ आना चाहिए कि उसका टेंशन ही नहीं रहना चाहिए माइंड में, कि इतना स्मूथली आपको सबको टैकल करना है। तो मैं उसी लेवल पे ट्राई करूंगी कि आपको ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का फोबिया अगर थोड़ा बहुत भी हो तो वो निकल जाए। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मतलब ये वर्ड का मीनिंग क्या आएगा? पहला क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन। मिडल वाला क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन। एंड लास्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन। So what happened in pre-fertilization? Development of male and female gametophyte, and that is microsporogenesis and megasporogenesis, along with pollen grain। और क्या होगा? pollen grain formation, along with pollination, transfer of pollen grain from anther to receptive stigma। फिर पोलिनेशन होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आई, जो कल हमने पढ़ी, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। So double fertilization completed in how many phases? Total 4 phases. First one is called as a porogamy. Second one is symphenogamy. Third one is syngamy. And fourth one is triple fusion. ये 4 phases और वो डायग्राम उसको याद रखोगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे भी डायग्राम में, टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम में दिया है, देखो। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द पोर इज कॉल्ड एज ए पोरोगैमी। Entry of pollen tube through the chalaza is called as a chalazogamy, and entry of pollen tube through the integument is called as a mesogamy। तो ये 3 MCQ के लिए आ सकते हैं, या तो मार्किंग स्कीम में अपना 8 मार्क्स का MCQ है ना, तो उसमें 4 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में है, 4 मार्क्स 1 सेंटेंस के लिए है। तो एक्यूरेट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक 1 वर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन, जैसे पोरोगैमी, चालाजोगैमी एंड मेसोगैमी। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो इसमें क्या हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एंड TPN means triploid primary endosperm nucleus is converted into endosperm, where triploid primary endosperm nucleus is formed here by the process of what? यहाँ पे कैसे फॉर्म हुई थी? ट्रिपल फ्यूशन। तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूशन से किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म फॉर्म होने के लिए हमारे आंखों के सामने ना सीड का पिक्चर आना चाहिए। जैसे ये कौन सा सीड है? बिन सीड है। बिन बोलेंगे तो वाल का सीड दिखता है ना हम लोगों को, ऐसा। तब इस सीड में यहाँ से होल से क्या आता है बाहर? रेडिकल इमर्ज होता है।
और यहाँ से यही होल से क्या बाहर आता है, प्लीम्यूल भी आता है। तो रेडिकल और प्लीम्यूल इज कम आउट फ्रॉम द माइन्यूट पोर दैट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोपाइल, लेकिन दैट माइक्रोपाइल इज कन्वर्टेड इनटू अ ओपनिंग फॉर रेडिकल एंड प्लीम्यूल इन व्हाट कंडीशन, इन सीड कंडीशन। तो एक्चुअली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड पढ़ रहे हैं, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, सीड फॉर्म होगी। तो ध्यान में रखो, कोई भी सीड जब फॉर्म होती है तो सीड के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं आउटर कोट, कोई भी सीड का क्या रहेगा, आउटर कोट इज प्रेजेंट। फिर उसके बाद मिडल वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज ए एंडोस्पर्म, अंदर क्या रहता है, एंडोस्पर्म। एंड थर्ड पार्ट जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज ए एम्ब्रियो, थर्ड पार्ट क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो आउटर कोट किससे बनेगा, आउटर कोट इज मेड अप ऑफ ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट। ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से सीड का आउटर कोट बनेगा। या तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम में, ये 1 and 2 जो दे है ना, दैट इज आउटर इंटेग्यूमेंट, दैट इंटेग्यूमेंट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड कोट। तो अब यहाँ पे हम बीच में जो ये है, टीपीएन से अभी क्या प्रिपेयर करेंगे, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के कल भी हमने लिए थे 3 टाइप्स। व्हाट आर दैट 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, वन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर, other one is called as a cellular, and third one is called as a halobial. तो nuclear endosperm, cellular endosperm and halobial. न्यूक्लियर मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कहा था, सेलुलर मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेल, एंड हेलोबियल मतलब इंटरमीडिएट ऑफ न्यूक्लियर एंड दी सेल्युलर। सो दिस से एवरीवन इज डिफरेंट, हम सबको यूनिक एक पैटर्न में नहीं डाल सकते, और अगर हमने सबको एक पैटर्न में डाला तो हम बोर हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, वही लाइफ स्टाइल से इरिटेट होते हैं। कुछ तो अलग होता है ना, कभी भी देखो, हर एक एक्सपीरियंस अपने लाइफ में न्यू होता है। तो वैसे ही प्लांट्स में भी वैरायटी नहीं होगी तो हमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट नहीं आएगा उस लाइफ में। तो वैसे ही प्लांट्स भी 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म दिखाते हैं, वैरायटी ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो पहला जो एंडोस्पर्म है दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर टाइप। So nuclear type is found in 161 angiospermic families. Families क्यों कहाँ है, वो एक कैटेगरी है प्लांट्स की जिसे उस ग्रुप में डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला था कास्ट को एक कैटेगरी में रखेंगे, तो एक ग्रुप हो गया है समझ में। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा था, महाराष्ट्रियन है, गुजराती है, मद्रासी है, तो हम ये 3 को मिलके एक फैमिलीज कहेंगे, और वो किसके मेंबर है, इंडिया के, तो एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना वैसे। Now endosperm nucleus divides mitotically. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन बहुत ही जरूरी है। माइटोटिस का मीनिंग क्या होता है, 1 cell divide into 2, एंड मियोटिक का मीनिंग होता है 1 cell divide into 4. So here what happen, when endosperm formation takes place, that is formed from whom, from the triploid primary endosperm nucleus. ये बनता किससे है, टीपीएन से। और टीपीएन सेल कहाँ पे रहती है, यहाँ पे सेंटर में रहेगी। ये सेल एक डिवाइड होगी, 2 बार डिवाइड होगी, 1 सेल डिवाइड इनटू 2, 2 डिवाइड इनटू 4, 4 डिवाइड इनटू 8, 8 डिवाइड इनटू 16, 16 डिवाइड इनटू 32। ऐसे उसका मास बढ़ते जाएगा ना, 32 डिवाइड इनटू 64, 64 डिवाइड इनटू करेंगे 2 तो कितना आएगा, 128। तो ऐसा इसका मास डिवाइड होता जाएगा, तो वो मास डिवाइड सेल का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली, यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का। विदाउट व्हाट फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल नहीं बनेगा, ओनली न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। वो एक ही सेल में हमको ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस दिखेंगे। तो जैसे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, देखो ये जाइगोट या ऊस्पोर है, ये फुल डायग्राम ऑफ क्या है, ये सपोज इसे हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे। ओके, एम्ब्रियो सैक में क्या कंडीशन था, एम्ब्रियो सैक में ये कंडीशन था ना, 1 2 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे थे, और बीच में क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये जो मैंने ये डायग्राम टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया है, एक्चुअली ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम ऐसा है। एनाट्रोपस होता ना तो जाइगोट यहाँ नीचे होना चाहिए, समझ में आया क्या, लेकिन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को उल्टा पकड़ा ऐसे समझो, तो इसलिए जाइगोट ऊपर गया और सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ आया बताओ, नीचे। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस मिडल में ही रहेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस दैट इज टीपीएन,
TPN means ट्रिप्लड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ इस ट्रिप्लड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 3n, लेकिन न्यूक्लियस कैसा है? सिंगल ही है, 3 मिलके फ्यूज हुए हैं लेकिन बना एक ही। अब यही न्यूक्लियस फर्स्ट माइटोसिस दिखाएगा। फर्स्ट माइटोसिस होगा तो कितने सेल होंगे? 2 के कितने होंगे? 4। तो ये सपोज 2 में डिवाइड हुआ तो इसके 2 न्यूक्लिया ऐसे फ्रीली हैंगिंग इन एम्ब्रियो सैक रहेंगे, फिर 2 के फिर से कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 हैंगिंग इन एम्ब्रियो सैक। इससे हुआ है न्यूक्लियस से, इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं आया। आया समझ में? सेल वॉल होगा तो सेल ही सेपरेट हो जाएगी। तो इस एम्ब्रियो सैक में हमें वैक्यूल मिलेगा, और हम वैक्यूल फॉर रिजर्व स्टोरिंग द फूड मटेरियल, दैट इट एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। सो व्हाट हैपन हियर, समझो, हाँ ध्यान दो। So what happen here, the food stored in the vacuole to give nourishment to this developing nuclei, इस न्यूक्लियाई को नरिशमेंट देने के लिए। So free nuclear division means what? ऑफ स्टेप स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं ऊपर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ओनली फ्रीली 1 न्यूक्लिया डिवाइड इनटू 2, 2 डिवाइड इनटू 4, 4 डिवाइड इनटू 8। इसलिए यहाँ पे वो वर्ड यूज किया है फ्री न्यूक्लिया है। कोई भी वर्ड पे ध्यान दो, ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कोई भी वर्ड पे कुछ ना कुछ मीनिंग होता ही है। अ बिग सेंट्रल वैक्यूल इज इन सेंटर ऑफ सेल, उस सेंटर ऑफ सेल में एक बिग वैक्यूल होता है। सो द न्यूक्लिया आर प्लेस पेरिफेरी। तो ऐसा होता है ना, हम अगर बड़े बड़े पत्थर डालेंगे, सपोज एक पॉट है, एक क्या बोलेंगे, बाथ टब है, उस बाथ टब में हमको बड़े पत्थर दिए, छोटे पत्थर दिए, वाटर दिया है, मट्टी दिया है, तो बड़े पत्थर पहले कहाँ पे चले जाते हैं? देखो सेंटर में हम डालते हैं, फिर छोटे छोटे वो बाकी का जो स्पेस रहेगा ना वो ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, सेंट्रल वैक्यूल साइज में बड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल में आ गई, तो ये जो छोटे छोटे न्यूक्लिया है वो कॉर्नर में चले गए। तो सी यहाँ पे डायग्राम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो जाइगोट है, ये ऊस्पोर, बाद में इसका फ्यूचर में एम्ब्रियो बनने वाला है, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों काम एट अ टाइम चल रहे हैं। हाँ, मतलब एम्ब्रियो भी डेवलप हो रहा है और एंडोस्पर्म भी डेवलप हो रहा है। यहाँ पे सेंट्रल प्लेस क्या हो गई? वैक्यूल हो गई, और ये न्यूक्लिया डिवाइड 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 होके यहाँ पे आए समझ में? अब नाउ दिस न्यूक्लियाई which is fully developed, they form a endosperm that is called as a nuclear endosperm। इन्होंने क्या फॉर्म किया है बताओ? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में है, एज इट इज टेक्स्ट बुक का डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ये है, दैट इज जाइगोट। यहाँ पे क्या दिखा है? ऊस्पोर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और फॉर्मेशन ऑफ क्या बना? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। और ये जो ऊपर दिखा रहा है छोटा पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए एम्ब्रियो। So this portion is called as a embryo. So this type of nuclear endosperm is found in which plant? That is found in the coconut. तो किसमें मिल रहा है हम लोगों को ये? कोकोनट। देखो the coconut has multicellular endosperm in the outer part and free nuclear as well as vacuolated endosperm in the center. तो सेंटर में हमें जो स्पेस मिलती है, वैक्यूल मिलती है, वो वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म हुआ। और जो नारियल का हम पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं, उसे हम कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखो मैंने वो पॉइंट एज इट इज यहाँ नोट डाउन किया है, बस पॉइंट में लिखा है कोकोनट विच शो आउटर मल्टी सेल्युलर एंडोस्पर्म। म्हणजे तुम्ही खोबरं खाता ना गर्ल्स बॉईज, ते खोबरं म्हणजे आउटर मल्टी सेल्युलर एंडोस्पर्म आहे, आणि शहाळामधलं जे पाणी पितो आपण, वॉटर पितो, दॅट इज कॉल्ड एज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इन fill up that is vacuolated endosperm is in where? In the center। तो उस वैक्यूल भी वहां पे रहेगा, that is filled with liquid endosperm हम बोलेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ? that is nuclear endosperm is over। after nuclear endosperm next topic that is called as a cellular। एक बार न्यूक्लियर समझ में आया तो सेलुलर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेलुलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू सेल फॉर्मेशन। तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज बाय व्हाट फॉर्मेशन? वॉल फॉर्मेशन। मोस्टली वहां पे कितने फैमिलीज में हमने कहा था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का? दैट इज 161 फैमिली में हुआ था।
तो ये हुआ नॉलेज ओरिएंटेड। ध्यान रखो ना रखो इसका क्या, हमें जिंदगी में कुछ काम नहीं आने वाला, लेकिन दिया है नॉलेज इसलिए जस्ट बोलना है। आप ये ध्यान में रखने की ट्रिक में बताऊं क्या, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो आज मैडम ने ना ये बताया, और मैडम ने ये बता के उसमें बोला सेलुलर एंडोस्पर्म में 72 रहते हैं, बस वो ब्रेन ऑटोमेटिकली याद रखेगा, आपको उसे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कितने हुए 161, और सेलुलर में कितने हुए 72 फैमिलीज। ऐसा तो यूनिवर्स में करोड़ों फैमिलीज है, बहुत सारी फैमिलीज है। तो बहुत सारी फैमिलीज में कितने फैमिलीज में 161 फैमिलीज में हमें क्या मिलेगा न्यूक्लियर, एंड 72 फैमिलीज में ऑफ क्या मिलेंगे बताओ डाइकॉट स्पीसीज में कौन सा एंडोस्पर्म मिलेगा सेलुलर। उस 72 फैमिलीज में भी देखो हम हमारे लाइफ में कितने फैमिली को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइकॉट में ग्राम है, फिर उसके बाद ग्राउंडनट है, फिर उसके बाद पल्सेस है, ये सबको हम डाइकॉट बोलते हैं। तो अगर हम वैरायटी खाने की काउंट करेंगे ना तो हम 72 डाइकॉट को खाते भी नहीं है। तो डाइकॉट फैमिलीज में हमें कौन सा एंडोस्पर्म मिलता है सेलुलर। सो एग्जाम्पल मेंबर ऑफ क्या कहाँ है बाल्सम, बाल्सम पेटूनिया एंड एडोक्सा। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ अनस, अनस अगर प्रेजेंट है यहाँ पे तो अनस आज आप बाल्सम स्पीसीज का ये फोटो पिक ना व्हाट्सएप पे डाल दो, तो सबको कौन सा टॉपिक याद रहेगा सेलुलर टाइप, क्योंकि इसमें किसी ने देखा नहीं है ना टेक्स्ट बुक में ये पिक बाल्सम पेटूनिया एडोक्सा। इसमें मैं आपको अपना रेफरेंस भी बता रही हूँ 72 कौन सी फैमिली का है डाइकॉट ना, तो आप इसमें ग्राम लिखो तो भी चलेगा, आप इसमें ग्राउंडनट लिखो तो भी चलेगा। बट आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं गई हूँ। तो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में दिया है बाल्सम पेटूनिया एंड एडोक्सा, तो कोई एक याद रखने के लिए बाल्सम का पिक आनस आपको डालना है, गिव मी द रिप्लाई। नेक्स्ट वन C1 दैट इज कॉल्ड एज ए हेलोबियल टाइप। तो कौन सी स्पीसीज है हेलोबियल टाइप। सो हेलोबियल टाइप में क्या है द इंटरमीडिएट वैरायटीज आर प्रेजेंट। सो इंटरमीडिएट मतलब क्या मिक्सिंग ऑफ बोथ, बोथ मीन्स व्हाट न्यूक्लियर एज वेल एज सेलुलर। सो ऑर्डर हेलोबियल्स, जैसे मैंने कल कहा था आपको ऑर्डर रानेल्स, ऑर्डर मालवेल्स, फैमिली मालवेसी, मालवेसी फैमिली का हायर हायरार्ची है ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। तो वैसे ही हेलोबिएसी कौन सी फैमिली होगी हेलोबिएसी, वो जिस ऑर्डर में प्लेस होगी उस प्लेस को नाम दिया है ऑर्डर हेलोबियल्स। अब कौन सा वैरायटी मोनोकॉट। हमारा बेस्ट स्टडी किससे होता है मालूम है कंपैरिजन से। अरे मैडम ने ऊपर क्या कहा था डाइकॉट, और यहाँ पे क्या कहा है मोनोकॉट, तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आ गया। किसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आया सेलुलर में एंड हेलोबियल में। हेलोबियल में मोनोकॉट वैरायटी है, सेलुलर में कौन सी है डाइकॉट वैरायटी। फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन गिव फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल सेल। वहां यहाँ पे क्या हो रहा है देखो दो अनइक्वल सेल हो गई है। तो टेक्स्ट बुक रेफर द डायग्राम टेक्स्ट बुक का, यहाँ पे ये सेलुलर एंडोस्पर्म का है, और ये जो है यहाँ पे देखो वन लार्ज स्मॉल सेल यहाँ, और ये दूसरी कौन सी है लार्ज सेल। तो एक ही सिंगल सेल थी पहले, वो अनइक्वल डिवाइड हो गई स्मॉलर सेल एंड दी लार्जर सेल। नाउ सेलुलर डिवीजन हो गया, अब इसमें इसका न्यूक्लिया है इसमें इसका न्यूक्लिया है, और उसका जो ऊसपोर है ऊपर बाकी है जो दैट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, लेकिन ये न्यूक्लिया है प्री डिवाइड होगा। तो पहले सेलुलर डिवीजन इज ओवर एंड नाउ नेक्स्ट डिवीजन इज फॉलोड दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर डिवीजन। सो इट शोज व्हाट, ये क्या दिखाएगा इंटरमीडिएट कैरेक्टर। सो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन गिव फॉर्मेशन ऑफ व्हाट टू अनइक्वल सेल्स। फर्स्ट स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज ए चलाजल सेल, जो छोटे नीचे की तरफ है उसे क्या नाम दिया है चलाजल, एंड जो लार्जर सेल है वो बड़ी है दैट इज टूवर्ड्स कहाँ आएगी बताओ माइक्रोपाइल। तो मैं बोल रही हूँ ना ये डायग्राम ही उल्टा है, माइक्रोपाइल यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ऊपर चला गया ना एना की जगह ऑर्थो हो गया, और चलाजा मतलब ये बेस आया। तो ये आपको इसलिए टीचर की जरूरत है एक्चुअली। आप कहीं पे भी जाओ तो आपको कंफ्यूजन आएगा ना, सो यू वांट अ टीचर लिविंग टीचर। सी ये टेक्स्ट बुक भी ना टीचर ही है, इसमें कुछ सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं बोल रही हूँ। तो टेक्स्ट बुक होने के बावजूद भी आपको टीचर क्यों चाहिए,
बिकॉज ये टेक्स्ट बुक आपसे बात नहीं कर सकता, वो आपको बताने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ ये ऐसा है, ये बोलने के लिए टीचर जरूरी है आपको। आया समझ में? सो नाउ व्हाट हैपन हियर, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन दैट गिव फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, टू अनइक्वल सेल, ये टू अनइक्वल सेल देंगे। फर्स्ट स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज ए चलाजा, वो बेस की तरफ रहेगी, और जो लार्ज सेल रहेगी दैट इज टुवर्ड्स द ओपनिंग, दैट इज माइक्रोपाइल। आफ्टर दैट, एक बार दो सेल फॉर्म हो गई, आफ्टर दैट ईच सेल डिवाइड बाय व्हाट डिवीजन, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। प्री न्यूक्लियर डिवीजन इंडिकेट ही करता है कि ओनली न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है। बाय मतलब फिर बाद में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, फिर उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन बाय वॉल फॉर्मेशन। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन, किसके बिटवीन है, बिटवीन द सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सो एग्जांपल दिया है एस्पोडिलस, तो ये नाम ही आपको याद रखने में प्रॉब्लम आएगा, अगर नहीं रहा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस उसके कैरेक्टर्स याद रखो। तो ये जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, एंडोस्पर्म। एक्चुअली प्रीवियस बोर्ड के टॉपिक में ये 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता था कि शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, तो हर एक को 2-2 मार्क मिलते थे, और वो एंडोस्पर्म कैसे बनता है, मतलब ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाय माइटोटिक डिवीजन कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, वो डेफिनेशन लिखने के लिए 1 मार्क मिलता था। अभी तो मार्किंग सिस्टम अपना कैसा है, 1, 2, 3 और 4, तो मैक्सिमम 4 है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे मालूम है, राइट एनी 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, तो कोई भी 2 टाइप आ जाएंगे आपको, तो न्यूक्लियर आएगा, सेलुलर आएगा, हेलोबियल आएगा। तो बेसिकली न्यूक्लियर और सेलुलर इजी है कंपैरिजन के फॉर्मेट में, तो पढ़ना तो आपको तीनों पढ़ेंगे, ध्यान दो, कंपैरिजन से आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब क्या, अब एंडोस्पर्म बना, मतलब टीपीएन को यूज किया, देखो फिर से देखते हैं, ये न्यूसेलस है, सपोज सॉरी एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे कौन था, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यहाँ पे एक्चुअली आपको याद होगा, तो यहाँ पे हमने एग फ्यूज विद किसके साथ कहा था, फर्स्ट मेल गैमेट, टू प्रोड्यूस क्या किया है, जाइगोट। आया समझ में? सेम यही डायग्राम यहाँ पे देखो, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या किया है, थोड़ा सा उल्टे के फॉर्मेट में दिया है। ये ए यहाँ पे दिख रहा है, तो ये नीचे गया ओस्पोर फॉर्मेशन, मतलब, और अपर डिवीजन दैट इज जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म व्हाट, दैट इज टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में क्या क्या बनता है, ये फुल्ली डेवलप पहले बताती हूँ। ये 2 क्या हो गए, देखो कोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन जिस पार्ट से किसे कनेक्ट करता है, रेडिकल को, पहले कोटिलेडॉन कनेक्ट विथ किससे होंगे, हाइपोकोटिल से, दैट हाइपोकोटिल कनेक्ट विथ किससे होगा, रेडिकल, फिर रेडिकल कनेक्ट विथ यहाँ पे दिया है सस्पेंसर, रेडिकुलर सेल कनेक्ट विथ किसके साथ हुए, सस्पेंसर, और फिर सस्पेंसर को पकड़ के ही ये पूरा बाहर आ गया आउटर मोस्ट टिश्यू, और ये थिक क्यों हुआ, दैट इज बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ एंडोस्पर्म, पूरा एंडोस्पर्म इसके अंदर चला गया। तो ये फुल डेवलपमेंट कैसे होती है, ये पिक्चर का डायग्राम यहाँ पे दिया है, डेवलपमेंट ऑफ किसमें बताओ, मोनोकॉट एम्ब्रियो में, oospore है, फर्स्ट सिंगल सेल दैट इज जाइगोट, जाइगोट डिवाइडेड इनटू 2 सेल, one smaller cell, other larger cell. Smaller cell act as a embryonal initial cell and larger one is called as a suspensor initial. This embryonal initial cell, first mitosis, second mitosis, third mitosis, which give form of globular mass like structure, linear tetrad. ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान देना। हाँ, तो जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज ए एम्ब्रियोजेनेसिस। या आया एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या तो 1 सेंटेंस के लिए, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, सो व्हाट हैपन हियर, जाइगोट कन्वर्ट इनटू कहाँ कहाँ है, एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो इज डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, कहाँ पे डेवलप हो रहा है, माइक्रोपाइलर, नॉलेज पे ध्यान दो, टिप पे माइक्रोपाइलर, किसके, एम्ब्रियो सैक के, राइट है, एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है बताओ, एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस, और न्यूसेलस किसके अंदर है, न्यूसेलस इज प्रेजेंट इनसाइड द इंटेगुमेंट, और इंटेगुमेंट का ओपनिंग का नाम क्या है, माइक्रोपाइल। तो उस माइक्रोपाइल के टिप पे कौन है बताओ, दैट इज
एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो स्टार्ट द डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ माइक्रोपाइलर। एम्ब्रियो फॉर्मेशन ट्रिगर, ट्रिगर मतलब एक्टिवेट होना, ट्रिगर बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। पहले थोड़ा एंडोस्पर्म स्टार्ट हुआ और उससे इसको इंटेंशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हाँ अभी मेरे दिमाग में वो एग्जांपल आया कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, चाइल्ड ट्रिगर होता है। उसको कैसे मालूम पड़ता है चाइल्ड को कि मेरी बॉडी मतलब पट्रूशन, चाइल्ड कैसे पट्रूड होता है 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद। तो फीमेल की बॉडी से हार्मोन सिक्रेट होता है एंड दैट हार्मोन इंड्यूसेस फीमेल अ लेबर पेन। फीमेल को क्या क्रिएट करता है, लेबर पेन। तो फीमेल को लेबर पेन क्रिएट होने का रीजन कहाँ से आता है, चाइल्ड से आता है। चाइल्ड बोलता है कि मेरी डेवलपमेंट हो गई है, और वो चाइल्ड डेवलपमेंट, फुल्ली ग्रोन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड secrete a chemical, that chemical triggers to female to give the labor pain। तो सेम वैसा यहाँ पे होता है कि एक बार एंडोस्पर्म फॉर्म हो गया तो उस एम्ब्रियो को ट्रिगर मिलता है कि अभी तू बढ़ता जा, ग्रो होता जा, तुझे नरिशमेंट देने वाली सेल बन रही है, तो तुझे वो खाना खिलाएगी, तू डिवीजन करते जा और तुझे सीड बनानी है, तुझे एम्ब्रियो बनाना है। So here the embryo formation is triggered by certain amount of endosperm formation. Zygote by first mitosis. First mitosis हुआ to form how many cell? 2 cell proembryo. उसने क्या फॉर्म किया है, 2 cell proembryo। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करी, वो पहले एक्सप्लेन कर। देखो यहाँ पे तो कभी कभी टेक्स्ट बुक में नहीं रहता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो ये मैंने किसका डायग्राम ड्रॉ किया है, माइक्रोपाइल। यहाँ पे ये कंडीशन कौन सी है, oospore। ये क्या है, जाइगोट। ये जाइगोट सेल डिवाइड इनटू 2 सेल, दैट 2 सेल्स आर कॉल्ड एज ए सस्पेंसर इनिशियल एंड एम्ब्रियोनल इनिशियल। तो पहला पॉइंट क्या हुआ था, एम्ब्रियो फॉर्मेशन ट्रिगर जाइगोट डिवाइड फर्स्ट बाय 2 सेल, जाइगोट फर्स्ट माइटोसिस टू फॉर्म 2 सेल प्रोएम्ब्रियो। उस 2 सेल को नाम दिया प्रोएम्ब्रियो। The larger cell towards the micropyle is called as a base cell or suspensor cell। जो large cell towards कहाँ गई, देखो towards the base is called as a suspensor, and other one that is embryonal cell। The smaller cell towards the chalaza is called as a terminal or embryonal cell। तो आप सबको मालूम है the chalaza ऊपर की तरफ है, chalaza कहाँ पे है बताओ, ऊपर की तरफ है, और माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये ओव्यूल का डायग्राम आप पहले पढ़े हो, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट है, लेकिन टेक्स्ट बुक को एज इट इज देखोगे तो कंफ्यूजन होगा ना। देखो टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है, सस्पेंसर सेल ऊपर चली गई है, दिख रहा है क्या, और एम्ब्रियोनल सेल कहाँ आई, नीचे आई। तो ये डायग्राम ऑफ एनोट्रोपस ओव्यूल का हो गया, लेकिन हमें डायग्राम ऑफ कौन सा पढ़ना है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, सस्पेंसर सेल कहाँ पे आती है, यहाँ पे देखो माइक्रोपाइलर, और एम्ब्रियोनल सेल कहाँ पे गई, टुवर्ड्स द चलाजा। नाउ नेक्स्ट वन, द स्मॉलर सेल टुवर्ड्स द चलाजा इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल और एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर, अब जो लोअर थी सस्पेंसर सेल, दैट डिवाइड्स इनटू 6 to 10 सेल्स। तो यही सस्पेंसर सेल थी, वो बहुत सारे डिवीजन करी और उसने लंबे होके उसके सेल्स फॉर्म किए 6 to 10 आया। इसको साइड में सस्पेंसर सेल 6 to 10 एंड फर्स्ट सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड बिकम्स हाइपोफाइसिस। तो इसमें जो हाइपोफाइसिस के पास जो पहली सेल है, देखो यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल है, ये सस्पेंसर सेल डिवाइड्स इनटू मेनी सेल्स, और वो मेनी सेल्स में जो एम्ब्रियो के पास है, ये एक सेंटर में, ये इसे कहेंगे हाइपोफाइसिस। ये एम्ब्रियो के पास है, इसे कहेंगे हाइपोफाइसिस। तो सस्पेंसर सेल मेनी सेल्स में डिवाइड होगा, लेकिन मेनी सेल्स जो एम्ब्रियो में कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, उस पोर्शन को नाम देंगे हाइपोफाइसिस। First cell towards the micropylar end becomes hypophysis and act as a hostorium। Now hostorium का मतलब क्या, उससे नरिशमेंट लेगा, as well as it pushes ये जो सस्पेंसर सेल है, ये जो नीचे है, सपोज अभी ये सस्पेंसर डिवाइड हो रही है, जस्ट इमेजिन करना। हाँ, यहाँ पे ऊपर कौन था, सेकेंडरी न्यूक्लियस। में डायग्राम यहीं पे ड्रॉ करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस था ना इधर,
ये सेकेंडरी न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ, और इसने पूरा एंडोस्पर्म बना दिया। हाँ ओके, इसका एंडोस्पर्म बन रहा तो है। मैम और हाँ यस, लास्ट 5 मिनट्स। ओके, मुझे 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद बोलना। हाँ, तो हाँ। यहाँ पे देखो, ये लास्ट सेल है ना, ये मेन, ये क्या है, इसका नाम क्या था, एम्ब्रियोनल सेल। तो जैसे एम्ब्रियोनल सेल का डिवीजन क्या हुआ, 2 सेल में हुआ ना, एक छोटी और एक बड़ी हुई। तो जो छोटी सेल है वो एम्ब्रियो की फॉर्म में यहाँ पे है, और जो लार्जर सेल है ये सस्पेंसर है। अब ये सस्पेंसर क्या करती है, अपनी डंडी बढ़ाती जाएगी, लंबी 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 करती जाएगी, तो एम्ब्रियो किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, बढ़ने की वजह से। अब क्या होगा, ये सस्पेंसर एक्ट एज अ पुशर, ये पुश करेगा, किधर पुश करेगा, एम्ब्रियो को, किसके अंदर ढकेल देगा बताओ, एंडोस्पर्म में। धीरे 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 पूरा का पूरा एम्ब्रियो किसके अंदर चला जाएगा, एंडोस्पर्म में। सो नाउ व्हाट हैपन, एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोस, ये पॉइंट मेन पॉइंट है कि देखो, first cell towards micropylar end becomes hypophysis. It acts as a hostorium and suspensor pushes एम्ब्रियो, जो एक ही सेल कंडीशन है, जो जिसकी डिवीजन अभी हम देख रहे हैं, जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रही है। नाउ एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोस 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म व्हाट सेल, ऑक्टेंट। यही तक कंप्लीट करती हूँ, हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे बाद में, देखेंगे कल। कल 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 कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, कल के टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूछो क्वेश्चन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोरोगैमी। पोरोगैमी मतलब मैम एंटर ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। हाँ वेरी गुड, एंटर ऑफ द पोलन ग्रेन थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। हाँ वेरी गुड। मैं यहाँ पे चार्ट देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे वो मिल नहीं रहा है स्क्रीन पे। ठीक है चलेगा। यहाँ पे है, यस। अभी मुझे बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइफेनोगैमी। हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। यस, जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स रहते हैं वो हॉलो पोलन ट्यूब को रप्चर करके उसके थ्रू नहीं, सिनर्जिट को रप्चर करके जब हॉलो पोलन ट्यूब में जाते हैं उसको साइफेनोगैमी बोलते हैं। साइफेनोगैमी कहते हैं, लेकिन वो जाते हैं मतलब कैसे जाते हैं, सिनर्जिड को भी रप्चर करके और ट्यूब न्यूक्लियस को भी रप्चर करके, वो दोनों को भी रप्चर करेंगे और जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंगैमी। सिंगैमी का डेफिनेशन क्या आएगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल। बराबर है, आप नाम भी बोले तो मुझे समझ में आए। हाँ यस, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, व्हिच गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट एग है और मेल गैमेट ही कहेंगे, विच आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट सिंगैमी, व्हाट वी गेट आफ्टर सिंगैमी। सिंगैमी होने के बाद जो सेल फॉर्म होती है, व्हाट इट इज नोन एज, ज़ाइगोट। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज ए ज़ाइगोट, और डिप्लॉयड लिखा तो भी चलेगा, बराबर है। एंड ट्रिपल फ्यूजन मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ टू, मतलब जो मेल गैमेट रहते हैं वो 2n में रहते हैं, वो नहीं, मेल गैमेट n में ही रहेंगे। देखो फिर से बोलो, मेल गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड रहेंगे। हाँ यस, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मींस व्हाट, मेल गैमेट सेकंड मेल मेल गैमेट, गुड, गैमेट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। हाँ यस, फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस, बराबर है। हाँ साक्षी बराबर है। और अभी जो बात कर रहे हैं, हाँ दीक्षा, हाँ वेरी गुड, दीक्षा भी बराबर लिखी है। दैट इज सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, बराबर, टू फॉर्म
TPEN. What is TPN? Full form of TPN? Triploid primary endosperm nucleus. वेरी गुड, वेरी गुड. कौन हमें आंसर कर रहा है? हमें बोल, कुछ मालूम तो पढ़े. नाम क्या है? यू मी द मैम नेम. रिद्धि. डॉक्टर रिद्धि. सीआर. गुड, शाबाश. ओके, हाँ हाँ, ऐसा बोलो, अनम्यूट करो. देखो मुझे बहुत अप्रिशिएटिंग लग रहा है. लिख भी अच्छे रहे हो आप लोग और आंसर भी कर रहे हो. ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. गुड. Nucleus. So this triploid primary endosperm nucleus condition affects to the plant chromosome number. Does it affects to the plant chromosome number? क्या मैम? Does it